दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय कोटेलिया कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। दुकानों में खाद्य व आपूर्ति विभाग की दबिश, दुकानदारों का जब्त किया सामान। कोरोना महामारी के बीच जनता पर महंगाई का बोझ, डिपुओं में परोसा जा रहा महंगा राशन। बोन मोनेस्ट्री धोलांजी का स्पेशल कवर रिलीज, 7 नवंबर तक चलेगी हिमपैक्स फिलेटली प्रतियोगिता। कर्मचारियों को बताया आपदा में कैसे करें बचाव, खोज राहत के विभिन्न पहलुओं पर बांटा ज्ञान। जनमंच से पहले पंचायतों में होंगे मिनी जनमंच, 7 को एसडीएम ऑफिस में जमा करवाएं जनहित समस्याएं। अब समाचार विस्तार से। कंडाघाट के वाकना घाट में आज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कंडाघाट के निरीक्षक गिरीश नेस्टा द्वारा सब्जियों, होटलों व परचून की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा दुकानों में रेट लिस्ट व सामान के बिल की जांच की गई। इस दौरान कई दुकानदारों द्वारा रेट लिस्ट तो लगाई गई थी, पर उसमें सब्जियों के दाम नहीं लिखे गए थे। कुछ दुकानदारों के पास खरीद के बिल भी उपलब्ध नहीं थे। इसके चलते इन दुकानदारों से सब्जियां, आलू, प्याज व अन्य खाद्यान्न वस्तुओं को मौके पर जब्त किया गया। त्योहारी सीजन को लेकर सरकारी राशन डिपुओं में बड़े राशन के दामों को लेकर कांग्रेस ने जयराम सरकार पर हमला बोला है। जयराम सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच जिस तरह जयराम सरकार ने प्रदेश की जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया है, उससे आम जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। सरकारी राशन डिपो में भी जनता को महंगा राशन परोसा जा रहा है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आकाश शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में बिजली, पानी और सीमेंट सहित सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, परंतु जयराम सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर, जहां पर नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। अकेडमी की निदेशिका शिवानी त्रेहन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम ही है कि मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और डिफेंस फोर्सेज में यहां से निकले छात्र छात्राएं न केवल अपना लक्ष्य पाने में समर्थ हुए हैं, बल्कि अपने हाथों से लाखों लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 019272221456 9418787444। डाक विभाग द्वारा आयोजित वर्चुअल हिमपैक्स फिलेटली प्रतियोगिता के अंतर्गत बोन मोनेस्ट्री धोलांजी का स्पेशल कवर रिलीज किया गया। इसका विमोचन चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने ऑनलाइन किया। सोलन स्थित डाक मंडल अधीक्षक कार्यालय में मौजूद मोनेस्ट्री के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये कवर रिलीज किया गया। इस अवसर पर डाक मंडल सोलन के अधीक्षक हेम शंकर ने कहा कि वर्चुअल हिमपैक्स फिलेटली प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 7 नवम्बर तक किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक हमारी हिमपैक्स वर्चुअल फिलेटली एग्जीबिशन चल रही है शिमला में। इस आयोजन के अंतर्गत आज मैनरी मोनेस्ट्री धोलांजी का एक स्पेशल कवर रिलीज़ किया गया, जिसे आज 4 बजे माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा रिलीज़ किया गया। इस अवसर पर हमारे साथ मोनेस्ट्री से डॉक्टर सूर्य बहादुर और डॉक्टर लामा ये भी उपस्थित थे। मैं आपको बता दूं, इस प्रदर्शनी में आज एक कंपटीशन था डिज़ाइन स्टेम, कल कंपटीशन है ऑनलाइन क्विज, और 5 नवंबर को ऐसे राइटिंग है और 6 तारीख को स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन है। तो हमारा साइट है, उस पर विजिट कर सकते हैं himpacts.org, उस पर बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो और इसके लिए काफ़ी आकर्षक प्राइज़ है। रजिस्ट्रेशन की डेट तो हो चुकी है, 30 अक्टूबर तक था, लेकिन जो बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो मेरा उनसे आग्रह है कि उसमें पार्टिसिपेट करें। और इस स्पेशल कवर के रिलीज़ होने के लिए मैं डॉक्टर सूर्य बहादुर और डॉक्टर लामा को बहुत बहुत बधाई भारतीय डाक विभाग की तरफ से देता हूँ। सर, जैसे कि ये जो देखिए, ये जो आज स्पेशल कवर रिलीज़ हुआ है, ये मैनरी मोनेस्ट्री धोलांजी, ओच घाट, जिला सिरमौर में ये पड़ती है, और ये बोन परंपरा की मोनेस्ट्री है। ये परंपरा काफ़ी पीछे चली गई थी, लेकिन अब इसका विस्तार करने में इस मोनेस्ट्री का बड़ा हाथ है। और ये इनके जो
स्कॉलर्स हैं जो इस परंपरा के संबंध में शिक्षा लेने आते हैं, वो यहाँ पर अध्ययन करते हैं और PhD की डिग्री भी हासिल करते हैं। सर जैसे अभी तो ये लिफाफा 10 रुपये का बिकेगा और विभाग इसको अपने सोलन हेड पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे बेचेगा और कुछ कैंसिलेशन के साथ एनवलप हम जो ऑल इंडिया में हमारे फ्लैटली ब्यूरोज़ हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं। हमारी ऑनलाइन फ्लैटली शॉप है दिल्ली में, कुछ उधर भी भेजे जाते हैं और बाकी जो है ये जो इसके ओनर हैं, मालिक हैं, मोनेस्ट्री के ऑफिशियल्स, इनको हम हैंड ओवर करेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आज से फर्स्ट एड, खोज एवं बचाव कार्यों को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बचत भवन चंबा में संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पुलिस, होमगार्ड और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को न केवल फर्स्ट एड बल्कि खोज एवं राहत के विभिन्न पहलुओं को लेकर अपडेट किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र चौधरी, प्राकृतिक आपदा और डॉक्टर सुनील ने चिकित्सा से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दी। जी सर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनील, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, और मेरे साथ हैं डॉक्टर नवीन, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। आज हमने यहाँ पे बचत भवन चंबा में DDMA द्वारा प्रायोजित प्रयोगशाला जो कि पुलिस, होमगार्ड एंड फायर सेफ्टी ऑफिस सर्विसेज के लिए थी, जिसमें हमारा टॉपिक था कि फर्स्ट एड और जो इमरजेंसी है या डिसास्टर है उसमें जो कैजुअलिटीज़ होती हैं उनको बेसिक मेडिकल जो एड है वो कैसे देनी है, मतलब कि फर्स्ट एड जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करनी है और कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करना है और किस तरह से उनको कैटेगराइज करके ट्राइज सिस्टम जो एक है उसको हम फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से जिसकी इंजरी जितनी सीवियर होती है हम उसको सबसे पहले अटेंड करते हैं और कैसे उनको हॉस्पिटल तक, ऐसी फैसिलिटी तक पहुंचाते हैं जहां पर उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। इसके अलावा सर कुछ और? इसके अलावा तो इसमें हम जो जैसे मान लो कोई भी कहीं भी किसी को अनकॉन्शियस पेशेंट कोई हो जाता है या फिर कोई नॉट रिस्पॉन्डिंग है, उसमें उस केस में हमें कैसे एक्ट करना है, जिसको हम CP कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन बोलते हैं, वो हमने टेक्निक के बारे में थोड़ा सा इनको बताया है। और कुछ लोग पहले से भी ये सब चीज़ें जानते भी थे और कुछ हमने अपने इनपुट्स दिए हैं कि कैसे उनको उसको इम्प्रूव्ड वे में किया जा सकता है और कैसे पेशेंट्स के या किसी भी इंसान के सर्वाइवल में वो हेल्पफुल होती है चीज़। थैंक यू। अर्की उपमंडल में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बथानक के प्रांगण में जनमंच का आयोजन किया गया। SDM अर्की विकास शुक्ला ने कहा कि जनमंच में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगती 7 पंचायतों को इस जनमंच कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्लानिया, द्योगी, जलाना, कोटली, चमियावल, प्लोग इत्यादि पंचायतें हैं। जनमंच के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं ताकि लोग लिमिटेड संख्या में जनमंच में आए। 5 दिनों में जनमंच के लिए नियुक्त की गई पंचायतों में मिनी जनमंच का आयोजन किया जाएगा। SDM विकास शुक्ला ने बताया कि उपरोक्त पंचायतों के लोग जनहित की समस्याओं को 7 नवंबर को 1 बजे तक SDM कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। जनमंच जो है इस बार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बथालंग में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नेशनल हाईवे से लगती लगभग सभी पंचायतें जैसे पलानिया, ददोगी, जलाना, कोटली, चमियावल, पलोग इत्यादि हैं। 7 पंचायतें हैं ये, तो सारे लगभग इंतजाम जो एज प्रोटोकॉल है वो हो चुके हैं और हम ताकि जो लोग हैं वो लिमिटेड संख्या में आए, सोशल डिस्टेंस हम मेंटेन कर पाएँ, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि ये जो 5 दिन हमें प्राप्त हुए हैं इसमें हम मिनी जनमंच जो है हर पंचायत में लगा रहे हैं। तो जिनकी जो समस्या है लोगों की वो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ ग्रुप में जा रहे हैं, कुछ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जा रहे हैं, तो उनको अपनी समस्याएं दे सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि स्पॉट पे ही निदान हो जाए और जिनका नहीं हो सकता निदान, खास तौर पे जो कि डिमांड्स के रूप में होती हैं, तो हम वहाँ पे माननीय जो मंत्री आएंगे उनके सम्मुख हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो हमको हमारी सारी तैयारी है। बाकी फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सीज़न के लिए हमने कुछ रोड्स को रिस्ट्रिक्ट किया है, कई जगह पर बाज़ारों में हमने एंट्री बैन की है ताकि आवाजाही
और सोशल डिस्टेंसिंग को एटलीस्ट सुनिश्चित किया जा सके। और साथ ही जो हम पटाखों के लिए डेजिग्नेट करेंगे, यहाँ पे अर्की में हम NAC का ग्राउंड और कुनिहार में तालाब का ग्राउंड, ताकि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग फिर मेंटेन रह सके। और मेरी फिर गुजारिश है सबसे कि आप अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और जो भी समय समय पर प्रोटोकॉल जारी हो रहे हैं उन सबका पालन सुनिश्चित करें।